प्रीलिम्स के लिए हमें करंट अकाउंट डेफिसिट को समझना बहुत जरूरी है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, जिसे हम चालू खाता घाटा कहते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट में यह होता है कि जब कभी कोई भी देश है, अगर उसके इंपोर्ट्स की वैल्यू, इंपोर्ट्स का मतलब होता क्या है, इंपोर्ट्स का मतलब होता है आयात। जब हम चीजों को मंगाते हैं तो उसे हम आयात कहते हैं। बाहर से जब हम किसी चीजों को मंगाते हैं तो उसे इंपोर्ट और आयात कहा जाता है। और जब हम किसी चीज को भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसे हम निर्यात कहते हैं। अब ये समझना यहां पे ये है कि चालू खाता घाटा क्या होता है। चालू खाता घाटा जो है, जब किसी भी देश के कह सकते हैं कि इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाए गुड्स एंड सर्विसेज के, और निर्यात जो है कम हो, तो वो चालू खाता घाटा कहलाता है। क्या मतलब, सीधी सी बात है कि अगर हमारे आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, तो वो क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट इज व्हेन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ग्रेटर देन इट्स एक्सपोर्ट, नॉन एज करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको, एक होता है ट्विन डेफिसिट, एक होता है ट्विन डेफिसिट, जुड़वा घाटा, एक होता है जुड़वा घाटा। अब जुड़वा घाटा क्या होता है? जुड़वा घाटे का मतलब होता है कि अगर हमारा सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट, और साथ ही साथ जो है हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा, अगर ये दोनों एक साथ हो जाएं तो उसे हम ट्विन डेफिसिट कहते हैं। आपको आया समझ में? जुड़वा घाटा क्या होता है? जब करंट अकाउंट डेफिसिट और राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट दोनों एक साथ में हो, तो ये टुगेदर मेकअप ट्विन डेफिसिट। अब इससे क्या होता है, ये जुड़वा घाटा जिसमें मैंने बताया कि चालू खाता घाटा और साथ में फिस्कल डेफिसिट हो जाए, तो इससे जो है ट्विन डेफिसिट ये बन जाता है। इससे होता क्या है, क्या इंपैक्ट होता है, इसका प्रभाव क्या होता है? तो इसका जो इंपैक्ट होता है वो ये होता है कि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट और जो इन्वेस्टर्स हैं, ये दोनों के दोनों इसके ऊपर हमारे ऊपर जो है इसका इंपैक्ट होता है। मतलब अगर जुड़वा खाता घाटा हो जाए तो इसका प्रभाव स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है, और साथ ही साथ जो है निवेशक और इन्वेस्टर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आपको बताया कि फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों हो जाएं तो क्या होता है, बट फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो देखिए, राजकोषीय घाटा अगर हमें सीधा सीधा समझना है तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट का मतलब हो गया, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है और जो रेवेन्यू है उनके बीच का डिफरेंस, मतलब जो खर्चा है और जो टोटल रेवेन्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उनके बीच का जो अंतर होता है, उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। लेकिन रेवेन्यू में एक चीज ध्यान रखना है कि उधार को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने जो चालू खाता घाटा होता है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वेज टू मॉडरेट्स, इसको कम कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहली खास बात है, इसमें ध्यान रखना है हमको, कि हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपोर्ट को एनकरेज कर सकते हैं। किसको? एक्सपोर्ट को। अपने निर्यात को हमें क्या करना है? निर्यात को प्रोत्साहन करना है, प्रोत्साहन देना है, एनकरेज एक्सपोर्ट। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा हम कर सकते हैं उसमें प्रमोट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। प्रमोट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब हो गया इसका? आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना। मतलब जैसे कि हम आयात को कम करें और हम आयात को प्रतिस्थापित करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, तो इसमें हमें अपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है गुड्स का, उनको हमें बढ़ाना चाहिए।
इससे हमारा फायदा क्या होगा? इससे हमारा फायदा ये होगा कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है या जो व्यापार घाटा है वो कम होगा। तीसरा जो, अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। मतलब अगर हम अपनी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करेंगे तो भी जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे कम होगा? एक्सपोर्ट को हमें क्या करना है? निर्यात को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है, एनकरेज एक्सपोर्ट। सेकंड हमको क्या करना है? प्रमोट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, मतलब आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना। तीसरा हम क्या कर सकते हैं? इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, मींस उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा में सुधार कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कैसे किया जा सकता है।